चलो भाई देखो, हमने जो अब पढ़ना है आज टॉपिक, जर्नल हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं किस चीज की? लेजर, है ना। देखो फिर से मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराता हूँ। अकाउंटिंग का जो अपने पास प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस चलता कहाँ से? मैंने आपको बताया था, शुरुआत होती है जर्नल से। जर्नल के बाद क्या बनता है सर? बनता है लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है ना? इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? उसके बाद बनता है अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में अपने पास बनता है बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। ये है अपने पास प्रोसेस किस चीज का? अकाउंटिंग करने का, है ना। अभी देखो भाई, जब हम बात कर रहे थे जर्नल की, जर्नल को आपने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक ऑफ, हालांकि जर्नल हमारा पूरा खत्म नहीं है, इसके दो अपने पास और चैप्टर है, वो लेजर के बाद दिए गए, ठीक है ना। स्पेशल जर्नल्स कहते हैं उनको, या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। उनकी बात आगे करने वाले हम। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, किस चीज की? लेजर की। देखो जर्नल को आप कहते थे प्राइमरी बुक भी, क्या? या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ। अब लेजर जो है, लेजर का भी एक और नाम है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक कहते हैं, या बुक ऑफ फाइनल एंट्री, या कह सकते हो आप बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोल सकते हो। बताओ भाई समझ आए कि नहीं है? हाँ, जिस तरह से, और ये भी याद रखना, एक चीज मैंने आपको बताई थी, जर्नल से डेटा उठा करके लेजर में लिखने को भैया हम कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप इस चैप्टर में पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है वो चीज सीखने वाले हो। बताओ समझ आई बात? अब लेजर जो है अपने पास, लेजर बोल लो, प्रिंसिपल बुक बोल लो, या बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोल लो। लेजर के लिए जरिया क्या बना? मुझे बताओ। लेजर के लिए जरिया बना जर्नल, और इसी प्रकार से जर्नल बनेगा जरिया आगे जाके, जब हम बात करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस की। आई बात समझ के नहीं आई? और लेजर होता क्या है सर? देखो सिंपल सी कहानी है, इसको मैं मिटा दूं। प्रिंसिपल बुक कहते हैं या बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, ठीक है ना, समझे आप? अब हम बात जो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं किस चीज की? असल में लेजर होता क्या है? देखो भाई, जैसे आपने फॉर्मेट जर्नल का देखा था, 5 कॉलम हुआ करते थे उसमें, इसी प्रकार से लेजर का भी एक फॉर्मेट है अपने पास। सर फॉर्मेट क्या है? देखो, एक कॉलम आपका बनेगा डेट, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा, देखो जर्नल में लेजर फोलियो था, और लेजर में क्या होगा फिर? जर्नल फोलियो। तो एक बनेगा जेएफ, जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो, और एक और कॉलम बनेगा भैया हमारा अमाउंट। कितने हो गए? 4। रिपीट कर लो दोबारा से। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सॉरी जर्नल फोलियो और अमाउंट। कितने हो गए टोटल? 4 कितने बने? तो 8 कॉलम होते हैं किसमें? लेजर में। अब सवाल उठता है सर ये क्या 2-2 बार लिखा जा रहा है, ये क्या मांझ रहा है? देखो भाई, इस तरह से अगर मैं लाइनें खींच लूं, ये हो गया इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अरे समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये जो है ना, मुझे बताओ, बीच वाली लाइन जहां पे बंटवारा हो रहा है वो ये वाली है ना? अरे है कि नहीं है? देखो 4 कॉलम इस साइड के और 4 कॉलम इस साइड के। याद रखना लेजर क्या है? असल में लेजर जो है ना,
बनता जर्नल के बेसिस पे है, यानी जरिया इसके लिए कि कौन सा बनता है, कौन सी बुक बनती है, जर्नल बुक बनती है। यानी जर्नल जरिया बनता है किस चीज का, लेजर को बनाने के लिए, किस चीज को, और इसके कॉलम कितने बनते हैं सर, 8 कॉलम बनते हैं। होता क्या है ये, असल में हर किसी खाते का अकाउंटिंग करते समय जो भी खाता, जो भी आइटम इन्वॉल्व हुआ है ना, जिस भी आइटम की ट्रांजैक्शन में नाम आया है, उस हर एक आइटम का एक सेपरेट खाता खोला जाता है और उसी खाते को हम अपने पास कहते हैं यहाँ पे लेजर। क्या कहते हैं, समझ आई बात, क्या कहते हैं, हर किसी आइटम का, हर किसी पर्सन का, हर किसी चीज का, जो जिस चीज का भी नाम ट्रांजैक्शन में आया, उस हर एक आइटम का क्या खोला जाता है सर, एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है। उसी एक सेपरेट अकाउंट को जहां पे परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, क्या रहता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है उस आइटम का, उसी चीज को हम कहते हैं अपने पास लेजर। और फॉर्मेट है इस प्रकार से 8 कॉलम का बनता है लेजर। सर ये 8 कॉलम क्यों, देखो रिपीट हो रहे हैं 4 के 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलो अमाउंट। सर ये रिपीट क्यों हो रहे हैं 2 दफा, बिकॉज मैंने आपको बताया था ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट में, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपोजिट में इक्वल डेबिट होता है। तो मुझे बताओ, हर आइटम जिसको भी आप लिखोगे यहाँ पे, तो एक साइड डेबिट साइड होगा और एक साइड क्रेडिट साइड होगा। सर कौन सा साइड डेबिट और कौन सा क्रेडिट, याद रखना, दुनिया में जब भी आप अकाउंटिंग करोगे ना, चाहे बात सोल प्रोप्राइटरशिप की हो, बात चाहे पार्टनरशिप की हो, बात चाहे किसी कंपनी की हो, जहां पे भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जब भी लेजर का कोई खाता बनाया जाएगा, याद रखना कि लेफ्ट वाला साइड हमेशा डेबिट साइड कहलाता है और राइट वाला साइड हमेशा क्रेडिट वाला साइड कहलाता है। सर हर किसी खाते में, हर किसी खाते में जब भी तुम पढ़ो, जिस क्लास में भी पढ़ो, चाहे आप 11-12 की बात कर लो, बैचलर्स की बात कर लो, मास्टर्स की बात कर लो, समझ आए बात, या किसी प्रोफेशनल कोर्स की बात करो, जहां पे भी अकाउंटिंग में कभी भी आप कोई खाता बनाओगे, लेफ्ट वाला साइड कहलाता है डेबिट साइड और राइट वाला साइड कहलाता है क्रेडिट साइड। समझ आई बात तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई समझ आई, यहां तक क्लियर है ना। तो लेफ्ट वाला साइड अपने पास क्या रहेगा, हमेशा सर डेबिट साइड रहेगा और राइट वाला साइड क्रेडिट साइड रहेगा। बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर है ना। और जब भी आप ये खाता बनाओगे ना, इसी प्रकार से बनाया जाएगा और यहां पे ऊपर आप डेबिट लिखोगे और यहां पे आप क्रेडिट लिखोगे, इस प्रकार से। समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सवाल उठा सर पोस्टिंग कैसे करते हैं, सर जर्नल बनाया कैसे जाता है। देखो सिंपल सी एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं मैं यहां पे, जो आपने 1000 बार पढ़ी अभी तक जर्नल। मैंने कहा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है ना। अरे ये असल वाला फॉर्मेट है लेजर का, ये समझ आया आपको, इसको मैं मिटा दूं अब। देखो जैसे जर्नल एंट्री में भी फॉर्मेट में करते थे ना, और बिना फॉर्मेट के भी करते थे नहीं करते थे, इसको मैं ऊपर ही लिखते हैं इसको। इसी प्रकार लेजर भी विद फॉर्मेट और विदाउट फॉर्मेट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। समझते हैं। ट्रांजैक्शन 1 में यहां पे लिख रहा हूं, मान लो ऐसा दिया है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितना पैसा लेकर के आ रहा है, 1 लाख रुपए, है ना। अरे इसकी जर्नल एंट्री तो आती है ना, जरा मुझे बता जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी। अरे रूल्स तो पता है ना, रूल्स पता है ना। एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का, घटा तो कैपिटल लायबिलिटी, इनकम बढ़ा तो घटा तो डेबिट, है ना।
अच्छा अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा। आ क्या रहा है बिजनेस में, क्या आ रहा है? अरे सर कैश आ रहा है। कैश क्या है? एसेट। बड़ा तो डेबिट। तो कर लो कैश अकाउंट डेबिट कितना? सर 1 लाख रुपए से होगा। अरे बोलो ना। अच्छा क्रेडिट क्या होगा? साथ साथ में ये जो पैसा मालिक ने लाया है, किसने लाया? मालिक ने लाया। कैश तो आया बिजनेस में, लेकिन साथ साथ में मालिक का कर्जा चढ़ा। मालिक के कर्जे को कैपिटल कहते हैं। बड़ा तो क्रेडिट करने का। तो कैपिटल, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना आप, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? 1 लाख रुपए। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? बस इस एक ट्रांजैक्शन का मैं आपको लेजर बना के देता हूं, ठीक है ना? फिर बाकी आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी बनाएंगे हम। देखो भाई, अगर मुझे यही चीज लेजर में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे सर? अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है? मैंने क्या कहा, लेजर में होता क्या है कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस में जिस आइटम का भी नाम या जिस पर्सन का भी नाम आ गया, समझ लो उस हर एक आइटम, उस हर एक पर्सन का आपने क्या बनाना है? एक सेपरेट खाता बनाना है, जिसको हम लेजर कहते हैं। किसी को भी छोड़ना। और लेजर होता क्या है? परमानेंट डिटेल्स होती है यहां पे, हर एक आइटम की, हर एक पर्सन की, हर एक अकाउंट की, जो भी इन्वॉल्व हुआ होता है। समझ आई बात? तो यहां पे मुझे बता क्या क्या किस चीज का खाता है? एक तो कैश हुआ, तो कैश अकाउंट। अकाउंट का मतलब ही क्या है? लेजर। अरे खाता ही तो बनाया जा रहा है। कैश का खाता कर लो डेबिट, कैपिटल का खाता कर लो क्रेडिट। अरे यही तो मतलब है। देखो कैपिटल, कैश, और तो कितने खाते इन्वॉल्व है? सिर्फ 2। कौन कौन सा? देखो भाई, और ये समझना अच्छे से, मैंने आपको बताया था ना अकाउंट की डेफिनेशन भी क्या है? हाँ, इट्स अ टी शेप्ड फॉर्मेट जिसका लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाता है एंड राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। ये वाला साइड डेबिट और ये वाला साइड क्रेडिट कहलाता है। बताओ भाई समझ आई बात की नहीं? बाकी आपको बताए डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अरे बोलो समझ आई बात की नहीं है? या थोड़ा बड़ा बना दूं मैं? चलो इतना समझने के लिए इतना काफी है। मान लो ये वाला है आपका कैश अकाउंट। क्या है? कौन सा है ये? कैश अकाउंट। अच्छा एक और खाता यहां पे बनाएंगे हम, किस चीज का? देखो इसका भी यहां डेबिट, ये वाला साइड इसका क्रेडिट, और ये कौन सा खाता है? इसको हम नाम देंगे कौन सा? ये बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैपिटल। ध्यान दो इधर, नहीं तो समझ नहीं आना। फिर ये लिखना बंद करो, पहले बात को समझो। देखो भाई समझ आई बात की नहीं आई? ऐसे खाते बना पाओगे ना? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है कि नहीं? अरे समझे बात को कि नहीं समझे? अब देखो भाई, लिख ही देता हूं मैं। डेट, पर्टिकुलर्स, थोड़ा छोटा हो जाए, बड़ा ही बना देते हैं। पूछना है क्या किसी? देखो देखो भाई ध्यान देना, ये बन गया एक खाता हमारा। एक है हमारा कैश अकाउंट, है ना? ये डेबिट वाला साइड और ये क्रेडिट वाला साइड। समझे बात को? अच्छा ये है हमारा डेट वाला कॉलम, ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है ना? ये है जर्नल फोलियो, और ये अपने पास रहेगा अमाउंट वाला कॉलम। इसी प्रकार से ये डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा जर्नल फोलियो, उसके बाद आएगा अपना अमाउंट। बोलो भाई समझ आई बात कि नहीं आई? है ना? इसी प्रकार से एक और खाता बनाएंगे यहां पे अपने पास कैपिटल का। किस चीज का? कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट।
और इसका भी ये वाला साइड डेबिट, और राइट वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड हमेशा डेबिट रहेगा, राइट वाला साइड क्रेडिट वाला साइड रहेगा। फिर से डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियोर, अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बन गया, पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियोर, ये रहेगा अमाउंट। ठीक है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, ये रहा अपने पास जर्नल फोलियो, और ये रहा अपने पास अमाउंट वाला। क्लियर है ना? चलो भाई देखो, अब सवाल आता है सर डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाए। ट्रांजैक्शन अपने पास क्या है, देखो ऊपर अगर आप नजर मारोगे ना, कैश का खाता क्या हुआ है, ध्यान देना, कैश का खाता हुआ है डेबिट, हुआ है कि नहीं हुआ? कैश का खाता डेबिट हुआ है। और डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या कहता है, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट हो। कैश अगर डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट होने का जरिया क्या बना, कैपिटल। नहीं समझे बात? कैश डेबिट होने का जरिया क्या है, बिकॉज कैपिटल आया, यानी कैपिटल क्रेडिट हुआ था। जो डेबिट होगी, जो दूसरा आइटम जिसपे डिपेंडेंस होगी, अगर एक आइटम डेबिट हुआ है दूसरा क्रेडिट हुआ होगा, अगर एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा लॉजिकल है कि डेबिट हुआ होगा। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैश अकाउंट क्या हुआ है, लेकिन जरिया क्या बना उसके डेबिट होने का? सर जरिया बना कैपिटल, क्या बना? तो कैश क्या करना है? अब खाता किसका है? अभी खाता कैश का, कैश में क्या करना है? डेबिट करना है। तो डेबिट वाला साइड ये वाला है ना, ये साइड है ना, तो इधर लिखूं इस अमाउंट में या इस अमाउंट में लिखूं? कैश क्या करना है? डेबिट करना है। तो कैश का डेबिट कौन सा है, ये वाला है ये वाला? ये वाला है ना लेफ्ट साइड। तो कितना लिखना है? सर 1 लाख लिखना है, तो लिख दो ना 1 लाख रुपए। अगर डेट दिया है तो डेट लिखेंगे, नहीं दिया तो खाली छोड़ देंगे। जर्नल फोलियो नंबर दिया है तो लिख लेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। मुझे पता है यहां तक बात समझ आई कि नहीं? अब यहां पे क्या कर दूं मैं, पर्टिकुलर यहां पे क्या कर दूं, कैश अकाउंट लिख दूं? अरे बेवकूफो, ये तो पता है ऑलरेडी, ऊपर तो लिखा है ना कैश अकाउंट, ऊपर तो लिखा है ना कैश अकाउंट। अरे लिखा है कि नहीं लिखा? अगर ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कैश अकाउंट तो दोबारा यहां लिखने की जरूरत है। लेकिन मैंने ऊपर ही बताया था कैश को कैश का डेबिट होने का जरिया क्या बना? सर कैपिटल अकाउंट। जो जरिया बना, अगर कैश डेबिट हुआ तो क्या जरिया क्या बना? कैपिटल। तो कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो यहां पे जरिया लिखा जाएगा, जरिया टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ आई बात तो बताओ? अरे समझ आई बात? अब ये नहीं क्या सर, ये क्या कर दिया आपने, आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया, बोल सकते हो ना। खाता किसका? कैपिटल का है, कैश का। तो डेबिट या क्रेडिट कौन होगा? डेबिट या क्रेडिट इस खाते में कौन होगा? कैपिटल की कोई मजाल है इधर डेबिट या क्रेडिट होकर के दिखाए? नहीं, उसका तो अपना सेपरेट खाता है। तो सही, फिर ये क्यों लिखा गया? अरे ये बस जरिया है, जरिया, कैश के डेबिट होने का जरिया है ये। अब एक चीज दिखाता हूं, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, जैसे ये लिखा नहीं है इसको भी भूल जाओ, भूल गए? सिर्फ अपने जहन में ये रख लो, रखा कैश अकाउंट। अब सिर्फ कैश अकाउंट देख के तुम बता सकते हो हुआ क्या है। सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, जरिया क्या है? कैपिटल। दैट मींस ये मालिक के लाए हुए 1 लाख रुपए है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कैश लिखता तो तुम्हें कहीं से पता चलता ये पैसा आया कहां से? नहीं ना पता चलता। तो सिंपली अब सिर्फ इसको भूल जाओ, इसको हटा के सिर्फ इस खाते को देख करके तुम बोल सकते हो कि 1 लाख रुपए आया कहां से? कहां से आया? कैपिटल, यानी मालिक ने दिया। दैट मींस ये जरिया है इसका। इसलिए याद रखना, कैपिटल को मैंने डेबिट नहीं किया, खाता जिसका है उसी को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ आई बात? लेकिन आपकी अकाउंटिंग के बुक के ऊपर भी लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग, लिखा है कि नहीं लिखा? डबल एंट्री का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट
दो जगह आएगा, एक डेबिट वाली जगह और एक क्रेडिट वाली जगह। डेबिट वाली जगह तो तुमने लिख दिया। अच्छा मुझे बताओ, जिस प्रकार से कैश डेबिट हुआ था जरिया था कैपिटल, अब कैपिटल क्या हुआ है? सर कैपिटल तो क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैपिटल क्रेडिट होने का जरिया क्या है? इसके लिए जरिया है कैश। नहीं आई बात समझ? अरे समझ आई बात। आप ऐसा समझो, ये दो पोल समझ लो, इनके ऊपर अगर मैं तीसरा वाला ये मार्कर ऐसे रखूं ना, ऐसे रहेगा नहीं भी, समझ लो ये है। इन दोनों के ऊपर एक और मार्कर रख सकता हूं मैं? अरे रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? बोलो ना। ये समझो ऐसे, अबे रहना भी चाहिए ना, रहेगा नहीं रहेगा? ये रह रहा है, मान ही नहीं रहा। अब मान लो ये है ना ऐसे। अगर दोनों में से देखो, ये दोनों की ये जो एक ट्रांजैक्शन होती है ना, समझ लेना इस तरह से डिपेंड करती है। अगर एक भी गया ना तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वही हाल यहां पे है। डेबिट और क्रेडिट वो दो, ये दो समझ लो, ये दो वो पहलू है जिन पे पूरी ट्रांजैक्शन डिपेंड रहती है। एक भी आपने मिस कर दिया ना, कहानी खत्म। दैट मींस गलती है, सारा का सारा खेल गलत हो जाएगा। तो वही चीज मैं भैया यहां पे भी समझा रहा हूं आप लोग को। जिस प्रकार से कैश की डिपेंडेंस किस पे थी? कैपिटल पे। देखो ये जो ऊपर वाला पेन था ये तभी रह रहा था ना इन दोनों पे, जब ये भी सपोर्ट दे रहा था, ये भी सपोर्ट दे। अगर ये सपोर्ट देना छोड़ दे तो क्या बैलेंस हो पाएगा? नहीं। अगर ये सपोर्ट देना छोड़ दे, बैलेंस हो पाएगा? नहीं। तो दोनों का होना जरूरी है कि नहीं है? यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। कैश की डिपेंडेंस किस पे? कैश का जरिया क्या बना? कैपिटल। तो जरिया आपने यहां लिखा था, याद रखना। ये कैपिटल को मैंने डेबिट नहीं किया, मैंने लिख भी दिया है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कैश के डेबिट होने का जरिया है कैपिटल का क्रेडिट होना, और कैपिटल के क्रेडिट होने का जरिया है कैश का डेबिट होना। लेकिन कैपिटल क्या हुआ है? सर क्रेडिट हुआ है, तो किस साइड लिख दूं? क्रेडिट साइड लिख देंगे ना। तो कितना लिख देंगे? 1 लाख रुपए लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? जनरल बोले दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली। डेट दिया है लिखेंगे तो, नहीं तो खाली। अच्छा यहाँ पे जरिया क्या बना है इसका? तो जो डेबिट वाला होता है ना, जो इस साइड जरिया होता है, यहां पे लगता है सामने वर्ड बाई। क्या लगता है? बाई। किसकी वजह से? जरिया है कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत यहां पे वैसे है नहीं। समझ आई बात? समझ आई बात कि नहीं आई? इसका मतलब, अच्छा मुझे आप फिर से बताओ सर, आपने तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अरे कैश को नहीं मैंने क्रेडिट किया। खाता जिसका है, खाता किसका है? ये कैपिटल का। डेबिट या क्रेडिट वही तो होगा ना। देखो ये ऐसा है। अब आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर आप सिंपली अब इस खाते को ही देखोगे ना, इस सब को भूल जाओ, इस खाते को देख के आप ये बता सकते हो हुआ क्या है? सर कैपिटल हुआ है क्रेडिट 1 लाख से, जरिया है कैश। दैट मींस मालिक का कर्जा चढ़ा है 1 लाख हम पे। क्यों चढ़ा है? कोई मशीन नहीं दी है, पैसा दिया है 1 लाख रुपए का। बताओ समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है? और ऐसे भी समझ सकते हो, खाता किसका है? कैश का। कैश क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड ही लिखा ना आपने, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये जरिया है ना, कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा ना। ऊपर भी क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इधर देख लो आप, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। जरिया क्या बना? बाय कैश अकाउंट। दैट मींस अगर ये क्रेडिट है तो जरिया क्या होगा फिर? अपोजिट यानी डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यानी ये जरिया है, जरिया। समझ आई बात कि नहीं आई? इस तरह से हर एक ट्रांजैक्शन का आपको करना है। इस प्रकार से अपने पास लेजर बनाया जाता है। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? आएगा करना?